कहानी की शुरुआत करते हुए शेखर जोशी जी कहते हैं कि मोहन एक गरीब ब्राह्मण बालक है जिसके पिता वंशीधर पुरोहित का काम कर अपना घर चलाते हैं। लेकिन समय के साथ अब वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब दिन प्रतिदिन उनके लिए पुरोहित का काम करना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन वंशीधर जी को गणनाथ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ यानी भोले शंकर जी की आराधना करनी थी, लेकिन पुराने यजमान होने की वजह से वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो इस उम्मीद में मोहन को यह बात बताते हैं कि शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्र पाठ कर आएगा। लेकिन मोहन को इस तरह के पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी घास काटने की दराती उठाकर खेत के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ी को काटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दराती की धार खत्म हो चुकी थी। दराती में धार लगाने के उद्देश्य से वह अपने स्कूल के दोस्त धनाराम के ऑफर यानी कि उसकी दुकान पर पहुंच गया। धनराम उस समय अपनी दुकान में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन वही एक कनस्तर पे बैठकर धनराम को काम करते हुए ध्यान से देखने लगा। चूँकि बचपन में दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मास्टर त्रिलोक सिंह दोनों को ही पढ़ाते थे, इसलिए मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने मोहन को मास्टर त्रिलोक सिंह के गुजर जाने के बारे में बताया। इसके बाद दोनों दोस्त पुरानी बातें याद करने लगे। स्कूल के सभी बच्चे मास्टर त्रिलोक सिंह से बहुत डरते थे, लेकिन पूरी कक्षा में मोहन मास्टर जी का सबसे चहेता शिष्य था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वह हर चीज में अव्वल रहता था। इसलिए मास्टर साहब ने उसे पूरी स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ था। मास्टर साहब को मोहन से बहुत उम्मीदें थी। वह कहते थे कि यह लड़का एक न एक दिन कुछ न कुछ बड़ा काम अवश्य करेगा। भले ही किसी सवाल का जवाब पूरी कक्षा में किसी बच्चे को ना आए, मगर मोहन उस सवाल का जवाब देकर मास्टर जी को संतुष्ट कर देता था। अगर मास्टर जी किसी बच्चे को डंडा मारना व कान खींचने की सजा देना चाहते थे तो वो ये काम मोहन से करवाते थे। उन सभी बच्चों में धनराम भी एक था, जिसने मास्टर जी के कहने पर मोहन से कई बार मार खाई थी, लेकिन धनराम इसका कभी बुरा नहीं मानता था। धनराम पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत कमजोर था। एक बार मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा, लेकिन वह उसे पूरा नहीं सुना पाया। इसके बाद मास्टर जी ने उसकी डंडे से खूब पिटाई की। स्कूल का नियम था, जो मार खाता है उसको अपने लिए खुद डंडा लाना पड़ता था। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम के पिता ने उसे ऑफर का काम सिखाना शुरू कर दिया और पिता गंगाराम की मृत्यु होने के बाद धनराम ने अपना पारिवारिक काम संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिली, जिससे मोहन के पिता का हौसला और बढ़ गया। अब वो मोहन को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। क्योंकि नया स्कूल 4 मील की दूरी पर था, 2 मील की सीधी चढ़ाई और एक नदी पार कर मोहन को स्कूल पहुंचना होता था। बरसात के दिनों में नदी का पानी अपने उफान पर होता था, जिससे मोहन को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक बार मोहन उस उफान नदी को पार करने में डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। एक बार उसकी बिरादरी का एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक रमेश लखनऊ से छुट्टियों में घर आया था। रमेश जब मोहन के पिता से मिला तो मोहन के पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई से संबंधित उससे अपनी चिंता प्रकट की। रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उसने सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे, ताकि वह वहां रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हालांकि मोहन लखनऊ जाकर पढ़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ा और वह रमेश के साथ लखनऊ चला गया। बस यहीं से मोहन का जीवन बदल गया। लखनऊ में रमेश व उसके परिवार वालों के लिए मोहन एक मामूली घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ नहीं था। घर के सारे काम काज करना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। इसके अलावा आस पड़ोस की महिलाएं, जिन्हें वह चाची व और भाभी कहकर पुकारता था, वो भी अक्सर उसे ही अपना काम कराती थी। इन सब के कामों के बाद मोहन के पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता था। गांव का यह मेधावी छात्र शहर जाकर एक मामूली घरेलू नौकर का जीवन जीने लगा। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश ने उसे आगे पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक तकनीकी स्कूल में करा दिया, जहां उसने 1.5 वर्ष तक पढ़ाई की। इसके बाद वह नौकरी के लिए फैक्ट्री व कारखानों के चक्कर लगाने लगा। इधर पंडित जी वंशीधर सोच रहे थे कि उनका बेटा एक न एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर घर लौटेगा।
लेकिन एक दिन जब उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। एक दिन धनराम ने पंडित जी से मोहन की नौकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोलकर कह दिया कि उसकी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है, शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उनकी इस बात पर सहज ही यकीन कर लिया। दोनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक मास्टर त्रिलोक सिंह और स्कूल के अन्य साथियों की बात करते रहे। इसी बीच धनराम ने मोहन की दराती की धार तेज कर उसे मोहन को सौंप दी, लेकिन मोहन दराती को पकड़कर काफी देर तक उसके पास ही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ बैठना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन मोहन धनराम के पास काफी देर तक बैठकर उसके काम को ध्यान से देख रहा था। इसी बीच धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह इस लोहे की छड़ को उचित आकार में नहीं ढाल पा रहा था। फिर अचानक मोहन ने अपना संकोच त्यागा और एक हाथ में धनाराम के हाथ से लोहे की छड़ लेकर दूसरे हाथ में उसमें हथौड़े से चोट करने लगा। बीच बीच में वह उस छड़ी को भट्टी में गर्म करा, फिर उसमें चोट मारकर उसे आकार देने की कोशिश करने लगा। बहुत जल्दी उसने उस छड़ी को गोल आकार दे दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि धनराम मोहन से कुछ नहीं कह पा सका और वह मोहन को देखता ही रह गया। धनराम ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पुरोहित खानदान का लड़का उसकी लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी ही कुशलता पूर्वक काम कर रहा था, लेकिन मोहन को तो जैसे इन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। वह अपने बनाए हुए लोहे के छल्ले की बारीकी से जांच परख कर रहा था। तभी उसने धनराम की तरफ देखा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि यह कैसे बना। धनराम की आंखों में अपने लिए मौन प्रशंसा देखकर मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक छा गई, लेकिन उस चमक में ना तो कोई स्पर्धा थी और ना ही हार जीत का भाव।